महाराष्ट्र के सतारा में लेडी डॉक्टर की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने कहा कि बदने ने शनिवार की शाम सतारा के फलटन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले शनिवार सुबह फलटन पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आरोपी प्रशांत बनकर को पुणे से गिरफ्तार किया था, जिसका नाम डॉक्टर ने अपने नोट में बदने के साथ लिखा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। एब्सकॉन्डिंग एक्यूज था पीएसआई गोपाल बदने। ये फलटन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कल देर रात में हाजिर हुआ है और उसको इस गुने में अटक करके आज उसको न्यायालय के सामने हम पेश करेंगे और आगे की पीसीआर की कार्रवाई करेंगे। वहीं लेडी डॉक्टर की मौत के बाद पुलिस और सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल लेडी डॉक्टर ने सिस्टम को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले को लेकर कहा है कि महिला डॉक्टर की मौत के लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है। फिर मामला है क्योंकि एक युवा डॉक्टर अपने हाथ पर जिस समय इस प्रकार से अपने मन की वेदना को लिखकर आत्महत्या करती है तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी बात है। इसलिए सरकार ने तुरंत कल ही जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड भी किया है, अरेस्ट करने का काम भी चालू हो गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इन्वॉल्व होंगे उनको कठोर से कठोर शासन किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है वो भी बहुत गलत बात है। इतने संवेदनशील मामलों में जहां एक युवा डॉक्टर की इस प्रकार से मृत्यु होती है उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना ये असंवेदनशीलता है, इतना मैं कहूँगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी हुई थी। बताया जा रहा है कि एक मेडिकल जांच से जुड़े मामले में पुलिस अधिकारियों से उनका वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई थी। वहीं लेडी डॉक्टर की मौत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर महिला डॉक्टर का जान देना किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। राहुल ने कहा कि एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई। नेता विपक्ष ने कहा कि जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया। राहुल ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश की। सत्ता संरक्षित अपराधी विचारधारा का ये सबसे घिनौना उदाहरण है। ये संस्थागत हत्या है। आपको बता दें कि मृत डॉक्टर के परिवार से महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने भी मुलाकात की। इस दौरान पंकजा मुंडे ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री पंकजा मुंडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी जानकारी ले ली है। उनकी कुछ पुरानी शिकायतें हैं। उनके साथ हुए अन्याय के लिए कौन जिम्मेदार है या असल में क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। ये एक गंभीर मामला है। मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने जा रही हूं और एक सीनियर अधिकारी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं इस बात पर जोर दूंगी कि किसी को यह ना लगे कि उनका साथ दिया जा रहा है और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगी। वहीं इस मामले को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मतलब बहुत ही ये जो अत्याचार किए गए डॉक्टर, यंग लड़की कि जिसके माँ बाप ने पैसा खर्चा करके उसको डॉक्टर बनाया, कुछ तो सपने होंगे माँ बाप के, ऐसी लड़की के ऊपर रक्षक ही भक्षक बने। एक पुलिस अधिकारी 4 बार बलात्कार करता है और उसका घर मालिक उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता है। हिम्मत कहाँ से आ जाती है? कहाँ शर्म बेच खाई है? मतलब आज हम सोचते कि हमको कुछ तकलीफ हो गई, हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहनों को कोई तकलीफ हो गई, हमारी माओं को कोई तकलीफ, हम पुलिस के पास जाए। अगर रक्षक भक्षक बड़े पुलिस ही अगर इज्जत लूट रहे तो हमने जाना कहाँ है? आज देवेंद्र फडणवीस गृह राज्य मंत्री है, क्या कर रहे हैं आप?
आपका महिला आयोग क्या कर रहा है? महिला आयोग की जो लेडीज है, जो अध्यक्ष है, वो क्या कर रहे हैं? कुछ तो हमारी महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में सोचो। आज इतनी हिम्मत आ कहां से रही है कि 4 बार बलात्कार होता है और उसका कंप्लेंट लिया नहीं जाता है। अगर वो कंप्लेंट इन्होंने पहले ही लिया होता तो आज वो लड़की बच गई रहती है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगी कि इसके गुनहगार वो उसने आत्महत्या नहीं की, उसका खून किया गया। ये जो इनका जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम ने उसको मार दिया है। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट रहने दो या उसमें उसके सीनियर अधिकारी रहने दो, सीनियर डॉक्टर्स रहने दो, जिनको उसने कंप्लेंट दिया था उन्होंने अगर कार्रवाई की रहती तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती। वो पीएसआई को निलंबन किया गया। वो पीएसआई का निलंबन, ये सजा नहीं हो सकती मेरे भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणगान गा के भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, वोट बटरती है, लाड़की बहन बोल के वोट बटोरती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जब किसी ने बलात्कार किया उसका चौरंगा होता था। फिर क्यों नहीं देवेंद्र भाऊ फडणवीस कड़ी सजा देते? निलंबन सजा नहीं है देवा भाऊ, निलंबन सजा नहीं है। उसके लिए तुमको चौरंगा और कड़ी से कड़ी सजा, हाथ पैर तोड़ो, रास्ते पे डालो इन लोगों को, तब वो हमारी बहू बेटियों को हाथ लगाना छोड़ेंगे, नहीं तो इनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। जो लड़की के पेपर आपके पास आए उसमें क्या क्या मांगती हो? उस लड़की का खुद का लेटर मेरे पास आया है। उसने खुद बोला है कि ये मुझे परेशान करे, टॉर्चर करे। इन लोग मुझे अनफिट का जो सर्टिफिकेट देने का रहता है वो फिट देने को बोल रहे। दूसरा, वो जो पोस्टमार्टम के जो केसेस आते थे, इनके करीब ही कुछ पोस्टमार्टम के केसेस आए तो पोस्टमार्टम के केसेस बदलने को बोलते थे, जो वो नहीं कर रही थी। इसके लिए भी उसको टॉर्चर किया गया है। वहाँ के खासदार का पीए, अब आपको तो मालूम रहेगा कि वहाँ के खासदार का पीए कौन है, कि जो हर वक्त उसको फोन करता था, वो डिटेल्स भी मिल गए। तो वो खासदार के पीए को भी सजा होनी चाहिए और निलंबन नहीं। वो लड़की ने जो उसकी गाथा लिखी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की के घर वाले साहब मिलने वाले हो, क्या आगे की कार्रवाई क्या करें? नहीं, अभी हम लोग खुद जाना चाहते हैं फलटन में, जाके हम पुलिस ऑफिसर्स को भी मिलेंगे, हम वो लड़की के माँ बाप को भी मिलना चाहते हैं कि क्या है मालूम करने, क्योंकि वो अभी सदमे में। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा टाइम हो जाए तो हम उनको जाके मिले, हमारी तरफ से हम क्या मदद कर सके उनके लिए जाए। पर हम उनके माँ बाप अगर कुछ चाहते हैं, मदद चाहते हैं, कहीं उनके पीछे खड़ा रहना चाहते हैं, कहीं सीएम ऑफिस के बाहर बैठना भी चाहते हैं, तो भी हम बैठेंगे, उनके साथ जाएंगे। पुलिस ही इसमें आरोपी है, पुलिस ही इस केस की जांच कर रही है, क्या पुलिस ने करना चाहिए, दूसरी एजेंसी करना चाहिए, क्या कहेंगे? दूसरी एजेंसी ने करना चाहिए, जाहिर है। पुलिस को पकड़ाएंगे क्यों? एक बात सोचिए, वो मराठी में कहावत है, उंदराला मांजर साक्ष, ऐसा हो जाएगा वो। तो हम यही चाहेंगे कि इनके ऊपर जो तपास होगा, चौकसी समिति नेमी जाएगी, वो बाहर की हो। पुलिस क्यों भाग रहा है? उसको कहीं से तो भी मालूम पड़ रहा है ना, कुछ तो चीजें उसको बताई गई है, तभी तो वो भाग रहा है। पुलिस कैसे कार्रवाई करेंगी? पुलिस को बताइए ना, उसमें राजकारणी भी है बीच में, और राजकारणी भी उसको छुपा रहे हैं। जो राजकारणी उसको छुपा रहे हैं उनका कुछ तो फोन ट्रैक होगा, कुछ तो मालूम पड़ेगा ना। तो बाहर की कोई समिति नेमी जाए और उनकी इंक्वायरी की जाए। पुलिस का इंक्वायरी नहीं कर सकता। कौन सी समिति ने? कोई भी, कुछ लोग लो, कोई एडवोकेट लो, कोई जज लो, कोई डॉक्टर्स लो, ऐसे कुछ लोग लो जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी समिति नेमो 7 लोगों की, और वो 7 लोगों के थ्रू इनका सब पूरा ये विश्लेषण होने दो ना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ ये गई थी, किसने मदद नहीं की। सीआईडी भी उनकी है ना, तो हम कैसा बोले? सीआईडी उनकी, सीबीआई उनका, सब उनका ही है ना, तो किसके ऊपर भरोसा करे भाई? तो बाहर की कोई कमेटी नेमी जाए जो इम्पार्शियल से काम करे। खबरें दिन में कई बार सुनाई देती हैं देश के अलग अलग कोनों से। ये और ज़्यादा चिंता का विषय, बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ। लेकिन जो अफसोस की बात है वो यह भी है कि जहां विपक्ष की सरकार हो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर दिखती है, जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां वो चुप रहते हैं। इस तरह के दोगलापन, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा में इसका कोई योगदान रह पाएगा। हम सबको एक आवाज़ में, किसी भी राजनीतिक दल के हों, इन मुद्दों को उठाना चाहिए और मिलकर ये रास्ते भी निकालने चाहिए कि कैसे महिलाओं के लिए हम सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सकें। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। भाई दूज पे उन्होंने महिलाओं को पैसे भी दिए। भाई ये सब आप कर रहे, ये जो आप ये नौटंकी करना, भाई दूज पे महिलाओं को तोहफे देना, ये नौटंकी है। अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं होगा।
महाराष्ट्र में सर एक डॉक्टर ने सुसाइड किया है। उनका सुसाइड नोट देखा, उसमें किसी सांसद का भी जिक्र है, उसमें कई चीज़ें लिखी हैं। अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई, ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही। चलिए, वही बार बार हम ये देख रहे हैं कि जो माहौल बन रहा है, महिलाओं के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई गंभीर है। सरकार की प्राथमिकताएं ही कुछ और हैं। प्राथमिकताएं जब तक नहीं बदलेंगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। देखिए, खाली इंदौर की बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में चले जाइए, क्योंकि पीछे झारखंड में भी ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय एक विजिटर थी जिनके साथ मोलेस्टेशन और रेप बलात्कार ही हुआ उनका, और बहुत सारी घटनाएं हैं। आप हमारे पास ही, हमारी संस्था के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तरह तरह के केसेस हैं हर जगह से। तो खाली इंदौर की बात नहीं है। और इंटरनेशनल स्तर पर जो शेम है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये शेम हमारे लिए वैसे ही होनी चाहिए कि अगर हमारे घर की महिलाओं के साथ भी, भारतीय नारियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो भी तो शर्म की बात है। तो शर्म की बात तो ये है ही, किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। इमेज की अगर बात की जाएगा, अगर इमेज का इतना ही डर है, तो हमारे देश को सुरक्षित बनाना चाहिए हर महिला के लिए, चाहे वो यहाँ की हो या विदेश की हो। मैम, एक और मामला भी है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाएं पहले भी आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है, परंतु इसमें काम नहीं होता और अभी भी पुलिस रिफॉर्म्स पे बात नहीं की जाती और एक्शन नहीं लिया जाता। और जो कि रक्षक हैं, जो कि प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जिन्हें महिला का बचाव करना चाहिए, अनगिनत उदाहरण हैं कि वही सबसे पहले महिलाओं का शोषण करते हैं और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, क्योंकि जिन पे हमें भरोसा है, अगर वो भरोसा तोड़ देते हैं तो हम कहाँ न्याय की उम्मीद लगाएंगे और किन से बचेंगे। देखिए, जो महाराष्ट्र की बात है ना, उसमें तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि वुमेन सेफ्टी का तो कोई मतलब अब सवाल ही नहीं है। एक टाइम था कि मतलब एक महाराष्ट्र को एंड मुंबई को तो एक बहुत सेफ सिटी माना जाता था। कभी भी लोग आते जाते रहती थी महिलाएं, रात में भी मुंबई के तो ये है। और देखिए, महाराई एक सतारा की मतलब सतारा या बीड़ या जो भी जगह हो, तो बेसिकली इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो कोई संज्ञान लेती नहीं है वहाँ की सरकार, तो अगेन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, एंड बड़ा सम्मान है महिलाओं का, एंड महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। पर जिस तरह की घटनाएं हर रोज वहाँ होती हैं, चाहे आप तब से देख लीजिए, मतलब विदिन ईयर मतलब इतनी चीजें हुई हैं कि हम बोल भी नहीं सकते। और देखिए, जिस तरह से उसको महिला को प्रताड़ित किया गया है, एक डॉक्टर लड़की, आप सोचिए एक डॉक्टर बनने में कितना मतलब फैमिली का एंड सबका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। होल ऑफ द यूथ में आप पढ़ते रहते हो कि आप यू विल बिकम अ डॉक्टर एंड यू विल गेट सम रिस्पेक्ट आउट ऑफ इट। एंड देखिए, इस तरह की अगर घटना होती है, उसमें भी देखिए एक पुलिस वाले के द्वारा ये घटना होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अगर वो लोग खुद ही ये सब चीजें कर रहे हैं, एक बैंकर है वो तो पकड़ लिया गया है, द गाय हु डिड दिस इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, दिस शोज द कोई सेंसिटिविटी तो है ही नहीं मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की, है ना। ऑल्दो हमारी रिस्पेक्टेड सुप्रिया ताई ऑल्सो एंड अदर लीडर्स ऑफ माई पार्टी ऑल्सो हैव रेज्ड दिस इशू एंड कंडेम दिस इशू एंड शी टॉक टू द Mr. Fadnavis also about this, and this should be taken care, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जाना चाहिए। फर्स्ट तो पहली बात है कि उसका अरेस्ट होना चाहिए, जो कि इतने दिनों से मतलब एक मानसिक एंड यौन शोषण की घटना है ये, मतलब। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी पढ़ी लिखी लेडी के साथ अगर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो जो और महिलाएं हैं उनके साथ क्या होगा, मुझे समझ नहीं आती। और महाराष्ट्र की घटना को लेकर के मैम, तृणमूल कांग्रेस अब घेरती हुई दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि आप बंगाल में कोई घटना होता है तो आप लोग मुखर तरीके से उसका विरोध करते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र की घटना हुई है तो आप चुप हैं। बिल्कुल, देखिए यही बात मैं कही थी कि सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जब बंगाल में हुआ था तब भी मैंने ये बोला था कि इन चीजों में राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। और देखिए, यहाँ की जो घटना है वो तो पुलिस वालों ने खुद किया हुआ है ये सब चीजें, तो हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, आई डोंट नो। मतलब बेसिकली वहाँ तो चलिए कोई आदमी था जिसने किया, उसको पकड़ा गया है। जो भी घटना है, मतलब आप बंगाल में तो सही बात बोल रही है वो, है ना, कि यू मेड सच एन ह्यू एंड क्राई देयर बट यू आर नॉट स्पीकिंग। यहाँ पर तो आप बात ही नहीं कर रहे कुछ भी, वो तो है ऑपोजिशन ने उठाया है, तो आप सुन रहे हो थोड़ा बहुत, शायद पता नहीं। और अभी तक आप उसको पकड़ क्यों नहीं पाए जो एक्यूज था? वहां पर तो उन्होंने पकड़ भी लिए थे, 3-4 एक्यूज थे इमीडिएटली।
तो देखिए ये चीज़ें तो हैं, एंड एक ऐसी पार्टी जो अपने को पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, एंड अभी आपको कुछ चिंता ही नहीं है इन चीज़ों की, है ना। तो आई थिंक मैं तो ये कहूँगी कि एसआईटी बननी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उन पे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए ये चीज़ें। और देखिए वहाँ की जो एनसीडब्ल्यू की भी जो है, मेरे ख्याल से एनसीडब्ल्यू में बोल रही तो उनके वुमेन्स कमीशन है महाराष्ट्र के, तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए ना इन चीज़ों को, उनको भी कुछ आना चाहिए, बोलना चाहिए, उनको भी कुछ करना चाहिए। बिकॉज जो मैंने देखा है कि जनरली दैट दे ऑल्सो हैव अ सेलेक्टिव अप्रोच, एंड उनको स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो पुलिस वाले हों या जो भी हों। सबसे दुख की बात तो ये है कि द पीपल हु आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस, दे आर डूइंग थिंग्स लाइक दिस, सो दिस इज वेरी आई थिंक डिप्रेसिव एंड कंडम। आपको बता दें कि इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल गिरफ्तार इंजीनियर प्रशांत बनकर की बहन ने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि मेरे भाई ने कभी डॉक्टर को फोन नहीं किया, बल्कि डॉक्टर ही उसे बार बार फोन करके परेशान करती थी। डॉक्टर तकनीकी विशेषज्ञ के परिवार को 4,000 रुपए मासिक किराया दे रही थी और पिछले 1 साल से उसी के घर में रह रही थी। आरोपी की छोटी बहन ने कहा कि पिछले महीने मेरा भाई डेंगू से संक्रमण से उबरने के लिए फलटन आया था। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उन्होंने एक दूसरे के नंबर भी लिए। लगभग 15 दिन पहले उसने भाई के सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिवाली के दौरान वो तनाव में दिख रही थी, लेकिन हमने सोचा कि ये काम से जुड़ा मामला होगा। वो हमारे लिए परिवार जैसी थी और हमारी माँ उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। वहीं आरोपी प्रशांत ने दावा किया कि डॉक्टर ने उससे शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालकर उसे परेशान किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी और मृतका के बीच बड़ी संख्या में चैट और कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, जिनमें वो तनाव और दबाव के बारे में बात कर रही है। एसपी दोषी ने कहा कि एक महिला ने अपनी जान दे दी है और उसके कुछ आरोपों में सच्चाई हो सकती है। हम सब कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण मामला है क्योंकि उसने पहले कोई शिकायत नहीं की थी। तकनीकी सबूतों और व्हाट्सएप चैट की जांच की जाएगी, लेकिन क्या इसमें ब्लैकमेल का कोई पहलू था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो कुल मिलाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IN24 न्यूज़।